आज मैं आपको रेंट और राउंड के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताने वाला। देखो बेटा, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि रेंट जो होता है उस आर्गुमेंट को एंटर करते हैं फंक्शन के अंदर, वो डबल में होता है और उसका जो रिटर्न हमें मिलता है वो भी डबल में ही मिलता है। लेकिन जो राउंड होता है उसमें हम एंटर करते हैं, यानी कि आर्गुमेंट हमारा रहता है डबल में, लेकिन उसका जो आउटपुट मिलता है वो इंटीजर में होता है। तो ये पहला डिफरेंस है। मैं लिखता हूं, देखो यहां पर कि अगर हम बात करते हैं राउंड फंक्शन का, तो राउंड फंक्शन मैं लिखता हूं यहां पर और यहां लिखता हूं रेंट फंक्शन। तो राउंड में जो हम आर्गुमेंट डालते हैं, आर्गुमेंट वो होता है डबल टाइप का और इसमें भी होता है डबल टाइप का, लेकिन जो हमें रिटर्न मिलता है आउटपुट वो इसमें राउंड में क्या होता है, इंटीजर में मिलता है, और इसमें क्या होता है, रेंट में हमें डबल में ही मिलता है। यानी कि अगर हम लिखते हैं 3.4 आर्गुमेंट यानी कि एंटर करते हैं इनपुट, तो हमें इसका जो आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा 3, ठीक है, एज अ इंटीजर। यही इनपुट अगर हम इसमें करते हैं यानी कि 3.4, तो इसमें इसका जो आउटपुट मिलेगा वो होगा 3.0। आई होप आपको ये क्लियर है। ये पहला डिफरेंस हो गया। मैं इसका सेकंड एग्जांपल लेता हूं जिसमें ले लूंगा मैं 5.4, तो इसका क्या आंसर मिलेगा हमें, इसका आंसर मिल जाएगा 5, और यही अगर मैं इसमें ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 5.4, इट विल बी 5.0। आई गेस आपको यहां तक डिफरेंस क्लियर है। इसमें इंटीजर, इसमें डबल में हमको रिटर्न मिलता है। ठीक, सपोज कर लें हमारे पास एक नंबर है 3.5, तो इसको जब हम राउंड में एंटर करते हैं तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो मिल जाएगा 4, ठीक है। लेकिन इसमें जब हम लोग करेंगे एंटर 3.5, तो इसमें भी हमें मिलेगा 4.0। तो बोलो कोई डिफरेंस तो नहीं मिला सर हमें? अभी डिफरेंस मैं दिखाता हूं आपको। देखो, अगर मैं सेम यही इनपुट करूंगा फिर से किसी और नंबर को लेकर के, सपोज मैं करता हूं 14.5, तो इस राउंड में मुझे मिलेगा 15, बट जब यही इनपुट मैं करूंगा रेंट में 14.5, तो इसमें हमें मिलेगा 14.0। देखो, अब आपको एक्चुअल डिफरेंस यहां पर पता चलेगा। क्या होता है बेटा, देखो कि रेंट जो ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर पॉइंट के बाद 5 मिलता है तो ये हमेशा नियरेस्ट इवन इंटीजर को रिटर्न करता है। ऑलवेज 0.5 अगर मिलेगा तो ये ऑलवेज नियरेस्ट इवन इंटीजर को रिटर्न करता है, और इसमें राउंड में 0.5 मिलने पर वो उसको +1 कर देता है। यानी कि मैं इसमें अगर बात करूं तो यहां अगर मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं तो ये अगर A है, ये अगर B है, अगर हमारा यहां पर है 0.5, अगर हमारा क्वेश्चन 0.5 पे अप्लाई करता है तो हमारा राउंड में क्या होगा कि ये ऑलवेज 1 स्टेप इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन इस पे क्या होगा, इस पे देखिए क्या होता है, अगर हमारे पास A और B यहां पर है और ये हमारा 0.5, क्वेश्चन अगर हमारा 0.5 पे रहे तो ये क्या करेगा, नियरेस्ट इवन की ओर मूव कर जाएगा। जैसे कि यहां हमारा है 14, यहां हमारा 15, तो हमारा अगर क्वेश्चन है 14.5, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 15 ना होकर के ये मूव कर जाएगा इस साइड में। आई होप अब आपको क्लियर हो गया। सवाल रहेगा 17 और यहां रहेगा 18, और हमारा क्वेश्चन है 17.5, तो हमारा जो नियरेस्ट इवन इंटीजर है वो है 18, तो हमको 18 मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रेंट और राउंड के बीच में। आई होप